अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कुछ एक क्रीम्स जो हमने शॉप से ली है। तो ये है निविया की, कुछ इस तरह से। इसका एमआरपी रेट लिखा है यहाँ पर 90 रुपीज़, और ये 90 रुपीज़ की ही शॉप वालों ने दी है। अभी कुछ और क्रीम्स भी बताती हूँ जो मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं। तो सबसे पहले मंगाई है मैंने ये मामाअर्थ का बॉडी लोशन। काफ़ी अच्छा है, 400 ml इसकी कैपेसिटी है, और इसका एमआरपी रेट है 499, और ये मुझे मिल गया था 190 रुपीज़ का। तो 300 रुपये मैंने इस क्रीम के ऊपर सेव किए हैं। जबकि मैं अगर इसको शॉप में लेने के लिए जाती ना, तो शॉप वालों ने मुझे 499 से 1 रुपया भी कम नहीं करना था। तो ये फ़र्क रहता है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में। और एक मैंने ये SPF 50+ वाला डॉट एंड की का सनस्क्रीन भी मंगाया है। इसका एमआरपी रेट बताऊँ तो 299 लिखा हुआ है, और ये मुझे मिला था 240 के आसपास। तो अभी इसको यूज़ करके देखते हैं कैसा है। इसकी कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी ऐसे पतली सी है, पर ये जो निविया की क्रीम रहती है इसकी मुझे खुशबू पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाएंगे, क्योंकि अभी समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। मुझे बोरोप्लस और ये वाली जो निविया की क्रीम है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। किस किस को इस तरह से खुशबू वाली ये क्रीम्स पुराने टाइम की अच्छी लगती हैं। अभी तो काफ़ी कुछ मार्केट में नया आ गया है, पर फिर भी कुछ चीज़ें हमारी हमेशा फेवरेट बनी रहती हैं। इसको भी मैं अप्लाई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। तो थोड़ा सा लगाएंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी लगा देते हैं ना इस तरह से टैप टैप करके, तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से, इस वजह से। और आज वीवू की डिमांड है कि उसको केक खाना है। अब केक खाने के लिए तो वो रेडी है, पर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास सामान कौन सा अवेलेबल है। तो मैं सोच रही हूँ सूजी मेरे पास है, तो सूजी का ही केक उसके लिए मैं बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों का रहता है ना, अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो बाहर की चीज़ें खाना पसंद करेगा, जिस वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी जल्दी से बनाते हैं केक। सबसे पहले तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर का जो जार था उसको सुखा लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला था। और उसके बाद फिर से निकाला सामान, जैसे सूजी, वनीला एसेंस वगैरह और दही। तो सूजी को भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, कुछ इस तरह से पैकेट में ही मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। तो फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, चीनी और सूजी को ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में डालने के बाद। तो इस तरह से सेम क्वांटिटी रखेंगे सूजी की भी और चीनी की भी। मैं मेज़रिंग करके नहीं डाल रही हूँ, मैं एस्टिमेट से डाल रही हूँ। आप मेज़र करके भी ऐड कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी चीनी की होगी उतनी ही सूजी की रखनी है। अब हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे, और पीसने के बाद मैं इनको निकालूंगी एक बाउल में अलग से, ताकि मैं इनको अच्छे से मिक्स कर सकूं। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी दही। तो दही हमें 1/3 पार्ट लेना है दही का। मैंने एस्टिमेट से ही डाला है, ये भी 3 चम्मच बड़े बोल सकते हैं आप इसके दही के होंगे। और 2 बड़े चम्मच मैंने दूध ऐड किया। उसके बाद मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया। तो ये भी घर का मक्खन था, मैंने इसको पिघला लिया गैस के ऊपर और उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दी कुछ एक ड्रॉप्स वनीला एसेंस की। और अभी सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, एक फॉक की हेल्प से या विस्कर की हेल्प से भी इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना बने। सिर्फ ये वाला केक 5-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम
नहीं लगता है, बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, पर मैंने ऐड नहीं की क्योंकि बच्चे ना कई बार नखरे करते हैं ड्राई फ्रूट्स को खाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐड किया बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दोनों चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद जो केक का टिन था उसको मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया। अभी मैं इसमें पोर करूँगी सारा बैटर और उसके बाद हम इसको बनाएंगे माइक्रोवेव में। आप इसको गैस के ऊपर भी बना सकते हैं, मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था, कढ़ाई में मैंने इसको बनाया था। तो जब हम कढ़ाई में नमक वगैरह डालते हैं, उसको गर्म करते हैं और इस तरह से किसी भी बाउल में अपना केक बनाने के लिए रख देते हैं ना, तो 20-25 मिनट में अच्छे से केक जो है वो बेक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है उस प्रोसेस में, पर काफ़ी अच्छा केक बन जाता है। अभी मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा, सिर्फ 7 मिनट के लिए मैंने इसको चलाया और 7 मिनट में ही मेरा केक जो है वो काफ़ी अच्छे से बन गया था। फ़िलहाल के लिए केक को इस तरह से मैंने पकने के लिए रखा और तब तक मैं घर के बाकी काम कर लूँगी, जैसे किचन में मुझे और भी कुछ काम है छोटे मोटे। तो 7 मिनट मेरे पास हैं अभी, तो इनको हम वेस्ट क्यों जाने दें, तो इनको भी हम यूज़ करेंगे अपने किचन के बाकी के कामों के लिए। तो ये भी पकता रहेगा, इसके ऊपर भी ध्यान जाता रहेगा और साथ के साथ बाकी काम भी होते रहेंगे। तो इस तरह से कई बार हम होम मेकर्स को मैनेज करना पड़ता है, जो थोड़ा थोड़ा टाइम ही सही। फिर ये कुछ ना लेमन वगैरह लेकर आए थे शाम के टाइम, तो इनको भी मुझे अभी फ्रिज में रखना है। अगर मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी तो ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे, तो इनको मैं रखूँगी एक डिब्बे में डालकर और इस तरह से हल्का हल्का मैं इसमें सरसों का तेल भी लगाऊंगी लेमन के ऊपर। आप डायरेक्टली भी इस तरह से टाइट कंटेनर में इनको रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, पर आपके जो लेमन है वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, तभी वो लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। तो अभी मेरे पास ये कंटेनर रखा हुआ था। आप यहाँ पर आइसक्रीम वाले जो डिब्बे रहते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से लेमन्स वगैरह रखने के लिए। तो सभी को मैंने इस तरह से पॉलिश किया तेल के साथ और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दिया। तो महीना भर हमारे नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर हम इस तरह से रखेंगे। देखिए 7 मिनट में मेरा ये काम भी हो गया और तब तक हमारा केक भी बन गया। अब इसको बाहर निकाल कर देखते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। तो जल्दी से इसको मैंने बाहर निकाला। आप चाहें तो टूथपिक लगा के चेक भी कर सकते हैं कि आपका केक पका है या नहीं पका है। मैंने चेक किया था पर मैं शूट करना भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको गर्मा गर्म ही दूसरी प्लेट में निकाल लिया, जिसकी बस थोड़ी सी शेप जो है वो ख़राब हो गई, पर चलिए कोई बात नहीं, फिर भी केक जो है वो काफ़ी स्पंजी काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं केक हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। तो इसमें मैंने कोई बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया था टिन में, ऐसे ही नॉर्मली मैंने इसको डाल दिया था क्योंकि मुझे कोई शेप वगैरह नहीं बनानी है इसकी कोई परफेक्ट। पर फिर भी थोड़ा सा मैं इसको ना भी डेकोर कर दूंगी। जैसे मेरे पास अभी ये बादाम वगैरह रखे होते तो मैंने इनसे एक फ्लावर की शेप बना दी ताकि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। आप यहाँ पर जैसे जेम्स वगैरह रहते हैं तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कलरफुल लगेगा बच्चों को तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो कभी कभी इस तरह की स्पेशल ट्रीट्स बच्चों के लिए घर पर बनाते रहना चाहिए ताकि वो घर के खाने को पसंद करें बजाय कि बाहर के खाने को। तो इस केक को आप भी इजीली अपने घर पर जूस से बना सकते हैं, बहुत जल्दी केक बन जाता है। केक बनाने के बाद फिर अभी भी मेरे पास टाइम बचा है तो अभी बाकी के बचे हुए काम भी कर लेते हैं। तो जल्दी से मैंने ना यहाँ पर ये तेल की बॉटल को फिलअप किया। फिर ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाने लगते हैं तो अगर हमें बॉटल खाली मिलती है तो फिर और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए इन चीज़ों को रिफ़िल करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम से। तो मैंने इसको देखिए इस तरह से जल्दी से रिफ़िल कर लिया क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है और मैं किचन में भी हूँ। और भी जैसे शुगर का कंटेनर जो था वो भी खाली हो गया था तो मैंने इसको भी फिलअप किया। मैं शुगर जो है वो एक बड़े से 5 किलो के डिब्बे में रखती हूँ स्टोर करके, और एक छोटा जो डिब्बा है जिसको मैं काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से फिलअप कर लिया, साथ के साथ कुछ गुड़ वगैरह भी फिलअप किया। मैं वो स्कूल से आ गया है, ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद इससे वेट नहीं हो रहा था, तो अभी एक केक खाने के लिए बेसब्र हो रहा है। तो इसको तो केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप भी अपने बच्चों को कुछ इस तरह से घर पर बनाकर हेल्दी चीज़ें खिलाते रहिए ताकि वो बाहर का फ़ास्ट फूड खाना बंद कर दें।
और अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये हमने सूखने डाला है अपनी बालकनी में, बनफशा इसको बोलते हैं हिंदी में। और आपको शॉप में ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी मिलती है। हमारे यहाँ खेतों में होती है आजकल। तो इसको सुखाकर इस तरह से, जैसे सर्दियों में काढ़े वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, खांसी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर फ्लावर दिख गए थे, और नीचे देखिए मैंने रजाइयाँ सूखने के लिए डाली थी बाहर, इनके मैंने कवर वगैरह धोए थे। तो अभी कवर लगाते हैं जल्दी से। तो कवर लगाने का भी मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। तो कवर जब भी हम लगाना चाहते हैं तो इसको ना इस तरह से उल्टा करना है हमें। सीधा कवर लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो आराम से लगेगा भी नहीं। अगर आप अकेले हैं तो आप इस तरह से कवर को उल्टा करने के बाद उसके दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ लीजिए, और सेम उन्हीं कॉर्नर के साथ आप रजाई के भी 2 कॉर्नर्स ले लीजिए। और फिर इसको जैसे हम कपड़े पहनाते हैं किसी चीज़ को, वैसे इसको भी कपड़ा जो है वो पहनाते जाइए। बस कपड़े को इस तरह से सीधा करते जाइए कवर को, और बहुत जल्दी आप अपनी रज़ाई का कवर जो है वो लगा सकते हैं कुछ इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद। कौन कौन इस ट्रिक को पहले से यूज़ करता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। हमने तो बचपन में अपनी मम्मियों को ऐसे ही करते हुए देखा, चाहे पिल्लों का कवर लगाना हो चाहे रज़ाई का कवर लगाना है, तो इसी मेथड से वो लगा दिया करते थे। तो अभी बात आती है इन रजाइयों को रखने की। तो इनको मैं रखूँगी बेड में। तो सबसे पहले तो सारा तामझाम मुझे हटाना पड़ा, जैसे गद्दे वगैरह चादरें वगैरह मैंने सारी हटाई, उसके बाद जगह बनाई, और उसके बाद मैंने इनको इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया। और सेट करने के बाद ना मैं इनको कवर भी करती हूँ। जैसे बेड के अंदर मैंने रजाई रखी, उसको ऊपर से इस तरह से, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा में कपड़ा है चाहे वो कैसी भी क्वालिटी का है, तो उसको आप इस तरह से कवर करके रखेंगे ना, तो आपकी रजाइयों में बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। जैसे स्टॉल हो जाती है कई बार सूट्स, मतलब हम फेंक देते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टॉल्स हैं अगर आपके पास सूट्स की। कोई बेडशीट पुरानी है तो उसको भी आप यहाँ पर कवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जल्दी से गद्दे वगैरह लगाकर फिर से बेड को सेट कर देती हूँ। तो अभी ये काम भी मेरा ख़त्म हो गया। अभी मुझे एक और रजाई का कवर ऊपर से लेकर आना है, और मैंने ना आज कुछ शूज़ वगैरह भी धोए थे। ये जो अंदर पहनने की पोलें वगैरह रहती हैं, इनको मैंने वॉश किया था, क्योंकि अभी समर सीज़न में ये पहनी नहीं जाएंगे। और मीबू के शूज़ वगैरह भी वॉश किए थे, तो इनको ना मैंने इस तरह से बकेट में डालकर नीचे लेकर आई, ताकि उठाने में ईजी हो मुझे। और ये वाला रज़ाई का कवर भी अभी मुझे नीचे लेकर जाना है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ रूम में, और अभी फिर से मुझे डबल बेड की रज़ाई का कवर लगाना है। इसको भी मैं सेम मेथड से ही लगाती हूँ। देखिए अभी मैंने उल्टा रज़ाई का कवर पकड़ा हुआ है, और इस तरह से मैं इसको भी उसी मेथड के साथ ईज़िली डाल दूँगी। तो काफ़ी ईज़िली रज़ाई के कवर जो हैं वो सेट हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको साथ के साथ बेड में भी डाल देती हूँ। जिस रूम की बेडशीट होती है ना, उसको मैं उसी बेड में डालती हूँ, और साथ के साथ ये रजाइयाँ वगैरह जहाँ पर यूज़ होनी है मैं उनको कोशिश करती हूँ कि उसी रूम में रखूँ। इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है मैनेज करना। तो आप भी इस कोशिश को अपना सकते हैं। अगर आपको भी किसी की बेडशीट रखनी है, किसी की रजाई रखनी है, तो उसको ना अलग अलग कमरों में सेपरेट करके रखिए, ताकि निकालने में भी आसानी हो, लगाने में भी आसानी हो, यूज़ करने में भी आसानी हो, और आपका बहुत सारा टाइम भी सेव होगा और मेहनत भी। तो दोस्तों इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी से आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।